किससे पूछकर आपने ड्राई फ्रूट्स की डिलीवरी करवाई है? जी मैम, मैं मैनेजर हूँ इस कंपनी का, और आपके पिताजी ने भी मुझे पूरी अथॉरिटी दे रखी थी। अब से पहले मैं ये काम करता आया हूँ, मुझे कभी उनसे अलग से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं इस कंपनी की बॉस हूँ, मेरे पापा ने मुझे सीईओ बनाया है। अब से आप जो भी डिलीवरी करवाएंगे ना, मुझसे पूछकर करवाएंगे, समझे आप? जी। जाइए, काम कीजिए अपना अब। मैम, सुधांशु जी इस कंपनी के सबसे पुराने एम्प्लॉय हैं। आपके डैड को इन पर बहुत भरोसा था। आपको उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। दुष्यंत, आप मुझे मत बताओ मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए। आप अपने काम पे ध्यान दो प्लीज। सॉरी मैम। मैम, ये रिपोर्ट तैयार हो गई है। अरे सुधांशु जी, आप यहीं मिल गए, मैं आपके पास ही आ रही थी। ये सागर है, आज से आप इनको अपने साथ रखो और सारा काम समझा दीजिए। मेरे पास बहुत सारे काम है मैम, ये किसी और को बोल दीजिए। आप सवाल जवाब बहुत करते हैं, जितना कहा गया है उतना कीजिए, ठीक है? जी। जाइए, अब सारा काम समझाइए इनको प्लीज। ओके मैम। मे आई कम इन मैम? यस, कम इन। मैम, मेरी सैलरी नहीं आई 2 महीने से। अरे हाँ सुधांशु जी, सॉरी, मैंने ही आपकी सैलरी रुकवाई थी। रुकिए, मैं अभी आपको चेक देती हूँ। लीजिए। थैंक यू मैम। अब तो आपको कोई गिला शिकवा नहीं है ना इस कंपनी से? जी, गिला शिकवा? नहीं नहीं, मुझे कंपनी से कभी कोई गिला शिकवा नहीं रहा। ठीक है, फिर कल से आपको ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। जी मतलब यू आर फायर्ड। आपकी जगह सागर यहाँ पर काम करेगा। ही इज द न्यू मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, आपने 2 महीने में उसको बहुत अच्छे से काम सिखाया है। गुड। अरे, ये आप क्या कर रही हैं मैम? मैं इस कंपनी का सबसे पुराना एम्प्लॉय हूँ। आपके पिताजी ने जब ये कंपनी शुरू की थी, मैं तब से कंपनी के साथ में हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं बॉस हूँ इस कंपनी की, किसी को भी फायर कर सकती हूँ। और वैसे भी अब तो मेरे पापा भी रिटायर हो गए हैं, आप भी रिटायर हो जाइए। क्या करेंगे इस उम्र में काम करके? और वैसे भी हमारी कंपनी को ना यंग मैनेजर की ज़रूरत है, आपकी नहीं। और एक बात बताऊँ, आपसे ना अब काम भी ठीक से नहीं हो रहा था। नहीं नहीं मैम, मुझे रिटायरमेंट नहीं चाहिए। मैं अभी भी इस एज में भी कंपनी के लिए काम कर सकता हूँ। और आप प्लीज़ मुझे फायर मत कीजिए। मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल इस कंपनी को दिए हैं मैम। अब आप मुझे निकाल देंगी तो कहाँ जाऊँगा मैं? कहीं भी जाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा डिसीजन फाइनल है। आपके ऐसे बार बार रिक्वेस्ट करने से मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा। आप प्लीज़ मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। ऑफिस से अपना सामान उठाइए और यहाँ से जाइए। अरे, ऐसा मत कीजिए मैम, प्लीज़। सुधांशु जी, मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं। अगर वो यहाँ पर आए ना, आपको धक्के मार के यहाँ से निकालेंगे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके साथ ऐसा हो, इसलिए प्यार से बोल रही हूँ, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, प्लीज़। मैम, सुधांशु विजन प्लीज, मुझे तुम्हारी ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो तुम भी सुधांशु जी के साथ जा सकते हो। कहाँ साइन कर रहे हैं आप? यहाँ पर हो रहे हो। दुष्यंत, जो फूड्स की डिलीवरी होनी थी वो हुई क्यों नहीं है अभी तक? इन 10 दिनों में ना ये 9वीं डिलीवरी जो अभी तक नहीं हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कंपनी तो लॉस में आ जाएगी। मैम, डिलीवरीज देखना सागर का काम है, क्योंकि मैनेजर तो वही है। हाँ तो कहाँ है सागर? बुलाओ ना उसे। वो ऑफिस नहीं आया मैम। ऑफिस नहीं आया? ऐसे कैसे? आज तो वही है। हेलो, हेलो किससे पूछकर तुमने छुट्टी ली है आज की? मैम, मैंने छुट्टी नहीं ली है, मैं कंपनी छोड़ चुका हूँ। क्या?
कंपनी? पर क्यों? मैम देखिए, आपकी कंपनी में मुझसे काम नहीं हो पा रहा है। डिलीवरी से लेकर इंस्पेक्शन तक का काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और इतना लोड मैम मैं नहीं ले सकता। लेकिन जो यहाँ पहले मैनेजर थे वो भी तो यहाँ पे सारा काम कर रहे थे ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैम वो कैसे करते थे कैसे नहीं करते थे आई डोंट नो, लेकिन मैम मैं नहीं कर पाऊंगा। देखो सागर, तुम एक बार ऑफिस आओ, बैठ के बात करते हैं, मैं तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगी। मैम ना ही मुझे आपसे मिलना है और ना ही मुझे सैलरी चाहिए, एंड ये मेरा डिसीजन फाइनल है। सॉरी, गुड बाय। क्या हुआ मैम, क्या बोला वो? सागर ने कंपनी छोड़ दी है। वो कह रहा है कि इस कंपनी में बहुत ज्यादा काम है, उससे संभाला नहीं जा रहा है। दुष्यंत, मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कंपनी को बहुत लॉस हो जाएगा, और हमें न्यू मैनेजर की जरूरत है। पर इतनी जल्दी नया मैनेजर हम कहाँ से लेकर आए? मैम आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। बोलो। मैम सुधांशु जी जब इस कंपनी में थे तो हमारी डिलीवरीज कभी नहीं रुकी, कंपनी को कभी लॉस नहीं हुआ। वो अपना काम बिना किसी कंप्लेन के किया करते थे। मैम भले उन्हें ये पता ना हो कि उनके घर में क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें ये ज़रूर पता होता था कि कंपनी में क्या चल रहा है। आपने उन्हें बुजुर्ग समझकर कंपनी से निकाल दिया, लेकिन आपका ये नया और यंग एम्प्लॉय उनका काम नहीं संभाल पाया। मैम इस कंपनी में सबसे ज़्यादा काम सुधांशु जी करते थे, इंस्पेक्शन से लेकर डिलीवरी तक अकेले संभालते थे। आपने उन्हें निकाल कर बहुत बड़ी गलती की है, ये उसी का रिजल्ट है। ठीक कह रहे हो, मुझे सुधांशु जी को नहीं निकालना चाहिए था। मैं एक काम करती हूँ, आज ही उनके घर जाकर उनसे माफ़ी मांगती हूँ और उनको कंपनी में वापस आने के लिए भी बोलूँगी। जी मैम। बताइए मैम, आपने आने की तकलीफ कैसे की? सुधांशु जी, मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे आपको कंपनी से नहीं निकालना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे ना पूरी ज़िंदगी में आपके जैसे एम्प्लॉय कभी नहीं मिल सकते। गलती हो गई मुझसे। प्लीज़ सुधांशु जी माफ़ कर दीजिए। आप माफ़ी मत मांगिए। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो कंपनी की भलाई के लिए ही किया होगा। कंपनी की भलाई तब होगी जब आप कंपनी दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। सुधांशु जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ हमारी कंपनी दोबारा ज्वाइन कर लो। हमारी कंपनी को आपकी बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सुधांशु जी। अरे नहीं नहीं, आप ऐसे रिक्वेस्ट मत कीजिए। देखिए, कंपनी से मेरा भी भावनात्मक लगाव है। मैं कल से ऑफिस आ जाता हूँ, लेकिन प्लीज़ जैसा व्यवहार आपने इस बार मेरे साथ किया है, दोबारा ऐसा मत कीजिएगा। नहीं नहीं सुधांशु जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो मुझसे गलती हो गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आप प्लीज़ कल से आ जाइए, आपके साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। ठीक है, मैं कल से ऑफिस आ जाता हूँ। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। थैंक यू सुधांशु जी।